हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं अच्छे होंगे। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 5। केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट नंबर 5 है। एक्सपेरिमेंट नंबर 5 में हम देखेंगे सबसे पहले कि ये उद्देश्य हमें हमारे पास जेडन साल्ट ब्रिज Zn2+ है और Cu2+ है। फिर Cu है कि सामान्य ताप पर विद्युत अपघट्य CuSO4 अथवा ZnSO4 के सांद्रण में परिवर्तन के साथ सेल के विभव में परिवर्तन या अध्ययन करना कि सेल के विभव में किस तरीके से कन्वर्ट होता है, किस तरीके से परिवर्तन होता है, चेंजिंग देखने को मिलता है। ये हम देखेंगे इस प्रैक्टिकल में, इस उद्देश्य में, एक्सपेरिमेंट नंबर 5 में। ठीक है, ये क्लास 12 का एक्सपेरिमेंट नंबर 5 है केमिस्ट्री का। और उसमें हम देखेंगे कि जो है आवश्यक पदार्थ कौन कौन से चीज़ हैं, इसमें क्या क्या चीज़ों की हमको आवश्यकता होती है, इंस्ट्रूमेंट क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या पदार्थ चाहिए, ये सारी चीज़ों को जो है हम इसमें आवश्यक पदार्थ में लिखते हैं। कह रहा है एक बीकर, एक सरंध्र पात्र, संयोजन करने वाले तार, मिली वोल्टमीटर, रेगमार्क जिंक की पन्नी और कापर की पन्नी, Zn SO4 विलयन, एक मोल का Zn SO4 विलयन और 1 m का CuSO4 विलयन। इस तरीके से 1 मोल हम जो है Zn SO4 का लेंगे और 1 मोल जो है CuSO4 का लेंगे। इस तरीके से इतने चीज़ों की हमको आवश्यकता होती है। इतने चीज़ों का हम जो है आपस में जो है संग्रह करके तब जो है एक्सपेरिमेंट जो है करते हैं। आइए, हमारे पास कुछ प्रिंसिपल हैं, कुछ जो है इसका सिद्धांत है, कौन कौन से सिद्धांत पे हम इसको वर्क कराते हैं वो देखते हैं। ये नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग रहेगा सिद्धांत। इसमें दिया हुआ है कि विद्युत अपघट्य की सांद्रता और मानक इलेक्ट्रोड विभव के मध्य संबंध को नेनस्ट समीकरण के द्वारा अग्र प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। इस तरीके से मतलब ये नेनस्ट समीकरण के हिसाब से जो हम इसको दिखा सकते हैं। आइए, मेरे पास नेनस्ट समीकरण क्या है देख लेते हैं। का E0 - 0.059 log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ m/Mn+। इस तरीके से हमारे पास नेनस्ट समीकरण इसका दिया हुआ है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि मेरे पास और क्या नेक्स्ट है, वो हम देख लेंगे। इसमें दिया हुआ है कि हमारे पास सबसे पहले नंबर पे विधि क्या है, कौन कौन सी किस विधि से हम जो है इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। कहा एक स्वच्छ बीकर में कापर सल्फेट का विलयन लिया। एक साफ जो है बीकर लेते हैं, उसमें कापर सल्फेट का विलयन मिला लेते हैं। कहा तांबे की पन्नी को रेगमार से साफ किया और कापर सल्फेट के विलयन में डुबाया। इसको जो है हम इस तरीके से कापर सल्फेट के विलयन में डुबा देते हैं। फिर देखा गया कि सरंध्र पात्र में जिंक सल्फेट का विलयन लिया, जिंक की पन्नी को रेगमार से साफ करके सरंध्र पात्र में डुबाया। इस तरीके से हम जो है सरंध्र पात्र में इस जिंक सल्फेट के विलयन को मिला के उसको जो है क्या करते हैं, डुबाते हैं। अब पोरस पात्र को कापर सल्फेट के बीकर में रखा। फिर कहा चित्रानुसार कापर की पन्नी पन्नी को वोल्टमीटर के धन टर्मिनल और जिंक की पन्नी को ऋण टर्मिनल से जोड़ देते हैं। मतलब क्या कह रहा है देखिए। कहा कापर की पन्नी को वोल्टमीटर के धन टर्मिनल से और जिंक की पन्नी को वोल्टमीटर के ऋण टर्मिनल से क्या कर देते हैं, ज्वाइंट कर देते हैं। वोल्टमीटर में संकेतक की स्थिति को देखा, पाठ्यांक को नोटबुक में नोट कर लिया। जिंक सल्फेट तथा कापर सल्फेट के विलयन सांद्रताओं के विलयन लेकर प्रयोग को दोहराया। यानी इन सभी के विलयन को लेकर एक बार फिर से हम एक्सपेरिमेंट को दोहराया। प्रत्येक परिवर्तित सांद्रताओं के विलयन के अनुरूप वोल्टमीटर के पाठ्यांकों को सारणी में लिखा। और इस तरीके से जितना भी हमारे पास इसमें विक्षोभ उत्पन्न हुआ, जितना पाठ्यांक उसका हमारे पास तैयार हुआ, उसको जो है हम क्या कर लेते हैं, एक सारणी में लिख लेते हैं। एक सारणी बनाएंगे। सारणी में लिखा है Zn SO4 की सांद्रता, CuSO4 की सांद्रता, उसके बाद है सेल का EMF, यानी सेल का जो विभवांतर है वो हम जो है इसमें लिखेंगे, सेल का विभव जो है उसमें लिखेंगे। पहला नंबर पता चला कि 1 मोल लिया Zn SO4 का सांद्रता, इसका भी 1 मोल लिया तो देखा कि हमारे पास इतने वोल्ट आया। और फिर 0.1 लिया, फिर 1 लिया, फिर इस तरीके से हम जो है इसका एक मात्रा ले लेते हैं और इस मात्रा को लेके इस तरीके से हम जो है इसको ब्लैंक अभी खाली रखते हैं, देखते हैं कितना कितना हमारे पास विभव जो है मिलता है। नेक्स्ट जो है उसके बाद हम देखेंगे कि मेरे पास निष्कर्ष का क्या क्या निकलता है। निष्कर्ष हमने तो उसमें ब्लैंक इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट किया, जितना जितना आया उस तरीके से हमको लिखना है। आप अपने हिसाब से जो है जितना एक्सपेरिमेंट करके आएगा उसको अपने हिसाब से जो है वहीं कॉलम में नोट करते जाएंगे। उसके बाद निष्कर्ष देखेंगे। तो निष्कर्ष में कह रहा है कि एनोड के विद्युत अपघट्य की सांद्रता में ह्रास पर और कैथोड के विद्युत अपघट्य की सांद्रता में वृद्धि पर सेल के EMF में वृद्धि होती है। यानी देखा गया
कि हमारे पास जो एनोड होता है उसमें विद्युत अपघट्ट की जब ह्रास होती है तो कैथोड के विद्युत अपघट्ट की सांद्रता में वृद्धि पर सेल की ईएमएफ में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। यानी जो सेल का ईएमएफ होता है, इन दोनों की वृद्धि के साथ साथ सांद्रता में वृद्धि के साथ साथ ईएमएफ में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो इस तरीके से हमारा था बेटा जो है एक्सपेरिमेंट नंबर 5, और आप इसको थोड़ा अच्छे तरीके से लिखेंगे। एक्सपेरिमेंट नंबर ये 5 था। इस तरीके से आप जो है इसको उद्देश्य जो है बढ़िया तरीके से उद्देश्य डालेंगे, और उद्देश्य डालने के बाद अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल लिखिएगा। नेक्स्ट प्रैक्टिकल जो है, जो भी अगर मान लीजिए हमारे पास अवेलेबल होता है तो हम जो है आप तक प्रोवाइड करते हैं। और देखिए ये बच्चा जो है बहुत अच्छा तरीके से ये लिखा हुआ है, देखिए प्लस प्लस ग्रेड भी मिला है इसे, और बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से लिखिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। और ऐसे ही जो है रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे बेल आइकन को भी आप ऑन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।